हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स। क्या होते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स, क्या रेलेवेंस है ऑडिट में इनका, ऑडिटर इनको क्यों बनाता है, कौन से ऐसे में ये कवर होते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ऑडिट वर्किंग पेपर्स ये बेसिकली वो रिकॉर्ड्स हैं जो ऑडिटर बनाता है, जिसके बेसिस पे वो प्लान कर सकता है और कंप्लीट करता है अपनी ऑडिट एंगेजमेंट जो उसने किसी भी कंपनी का ऑडिट लेते टाइम कमिटमेंट दी है या फिर किसी का ऑडिट एक्सेप्ट किया है। उस ऑडिट एंगेजमेंट को कंप्लीट करने के लिए और उसको प्लान करने के लिए जो रिकॉर्ड्स वो मेंटेन करता है उसे बोलते हैं ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ऑडिटर को इसकी एक कॉपी अपने पास रखनी होती है जब जब वो कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट कंप्लीट करता है हर साल, राइट। तो ऑडिट वर्किंग पेपर्स करंट ईयर के लिए अगर बनाए जाते हैं तो उनको बोला जाता है करंट वर्किंग पेपर्स। यानी कि ये वो पेपर्स हैं जो मदद करते हैं जब आप एक ऑडिट को कंप्लीट करते हैं, राइट। और उसको सुपरवाइज कैसे किया जाए, रिव्यू कैसे किया जाए, उसे ओवरसी कैसे किया जाए, उसके लिए ये पेपर्स आपको मदद करते हैं। तो इन शॉर्ट किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट को कंप्लीट और एग्जीक्यूट या प्लान करने के लिए इन पेपर्स को बनाना पड़ता है। क्या क्या आते हैं इन पेपर्स में ये हम अभी डिस्कस करेंगे। जब आप किसी ऑडिट एंगेजमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट या किसी कंपनी का ऑडिट आपको रेकरिंग बेसिस पे मिलता है तो आप उसके लिए परमानेंट वर्किंग पेपर फाइल बनाते हैं, जिस फाइल को बोलते हैं परमानेंट वर्किंग पेपर्स। ठीक है, या परमानेंट वर्किंग फाइल या परमानेंट ऑडिट फाइल। ठीक है, तो ये वो पेपर्स होते हैं जो एक ऑडिट एंगेजमेंट से ज्यादा के लिए आप अलग से बना के चलते हैं, जिनको बोलते हैं परमानेंट वर्किंग पेपर, जिसको अभी आगे हम समझेंगे। दो तरह के ऑडिट वर्किंग पेपर्स होते हैं, करंट एंड परमानेंट। Audit working papers for a client audit engagement are sufficiently detailed to enable another appropriately experienced and competent auditor that is not familiar with the client to obtain an overall। अगर मैं परमानेंट ऑडिट फाइल की बात करूं तो उसकी मदद से कोई नया ऑडिटर भी ये जान जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, एमओए और एओए में क्या दिया हुआ है, किस तरह की मीटिंग्स, फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, एवरीथिंग द न्यू ऑडिटर कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ परमानेंट ऑडिट फाइल। अभी जैसे ही हम समझेंगे परमानेंट ऑडिट फाइल और करंट ऑडिट फाइल में क्या क्या चीजें दी हुई हैं तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि ये किस तरह के वर्किंग पेपर्स की बात हो रही है जो ऑडिटर को मेंटेन करने पड़ते हैं, जिनके बेसिस पे वो एक ओपिनियन अपने क्लाइंट को जब वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जो अपना ओपिनियन वो देते हैं इसके बेसिस पे देते हैं। वर्किंग पेपर तीन तरह के पर्पस सर्व करता है। पहला, वो आपको प्लान और परफॉर्म करने में मदद करता है, सुपरविजन और रिव्यू करने में, जो ऑडिट वर्क हो रखा है उसको ओवरव्यू या रिव्यू देने में हेल्प करता है, और ये आपके लिए एक एविडेंस का काम करता है जिसके बेसिस पे आप एक ओपिनियन दे सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कौन सा एसए इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एसए 230 में दे रखा है। तो वर्किंग पेपर्स के बारे में अगर आपको लिखना हो तो आप एसए 230 का रेफरेंस दे सकते हैं। यानी कि एसए 230 में बताया हुआ है कि कैसे वर्किंग पेपर्स वो रिकॉर्ड्स हैं जो ऑडिटर को हेल्प करते हैं कंक्लूड करने में, या फिर अपने ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे जो वो ओपिनियन देते हैं उसके लिए वर्किंग पेपर्स आपके लिए एक हेल्पफुल एड की तरह काम करता है। वर्किंग पेपर्स हेल्प्स इन प्लानिंग एंड सुपरविजन ऑफ द ऑडिट वर्क। इनमें क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, क्या क्या चीजें कवर होती हैं, वो वेरी करता है अलग अलग ऑडिट्स पे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, दो तरह के ऑडिट फाइल्स या वर्किंग पेपर फाइल्स होती हैं, परमानेंट ऑडिट फाइल्स और करंट ऑडिट फाइल्स, राइट। अगर रेकरिंग ऑडिट है, अगर आपको पहले भी ऑडिट मिला हुआ है तो वर्किंग पेपर्स को आप परमानेंट ऑडिट फाइल में भी डाल सकते हैं, जिससे कि आपको सिर्फ परमानेंट वो ऑडिट फाइल को देख कर ही आइडिया लग जाए कि इसके एमओए और एओए और जो जो ऐसे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। तो परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या क्या आता है और करंट ऑडिट फाइल में, जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि वर्किंग पेपर्स किसको बोला जाता है। परमानेंट ऑडिट फाइल में ऑर्गेनाइजेशन के लीगल स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया होता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एओए की कॉपी लगी होती है। जबकि जब मैं करंट ऑडिट फाइल की बात करूं तो इसमें वो डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं जो इस पर्टिकुलर करंट ईयर के लिए रेलेवेंट होते हैं। जैसे कि आपने रीअपॉइंटमेंट एक्सेप्ट किया, अगर इस बार भी आप ही को ऑडिटर बनाया गया है, तो आपने जो इस बार एंगेजमेंट लेटर साइन किया उसकी कॉपी इसमें लग जाएगी। परमानेंट ऑडिट फाइल में लीगल डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स और मिनट्स की कॉपी लग जाती है। जबकि करंट ऑडिट फाइल में इंपॉर्टेंट मैटर्स जैसे बोर्ड मीटिंग के मिनट्स, जनरल मीटिंग के मिनट्स, ये सब लग सकते हैं। परमानेंट ऑडिट फाइल में आपने इंटरनल कंट्रोल पे क्या स्टडी किया और आपको क्या पता चला ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपके क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल के बारे में, दैट इज देयर इन द परमानेंट ऑडिट फाइल। जबकि अगर इस पर्टिकुलर करंट ईयर में जब आपने ऑडिट किया तो ऑडिटर से मैनेजमेंट से आपने क्या क्या जवाब मांगे, रिप्रेजेंटेशन मांगे, उसकी जो कॉपीज, रिप्रेजेंटेशन लेटर्स मैनेजमेंट ने आपको दी, उसकी कॉपी आप इसमें लगा सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगी रिपोर्ट बनाने में और अपना ओपिनियन देने में। और जबकि आप परमानेंट ऑडिट फाइल में पुराने पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपीज देख सकते हैं। जबकि करंट में आप कम्युनिकेशन विद अदर ऑडिटर्स, अगर कोई और ऑडिटर से आपकी कोई बातचीत हुई है उसकी कोई कॉपी, या किसी थर्ड पार्टी से कोई कंफर्मेशन लेटर लिया, वो सब। और परमानेंट ऑडिट फाइल में अगर कंपनी कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज करती है या फिर चेंज कर रखा है उसने, दैट यू कैन फाइल्ड अप इन दी परमानेंट ऑडिट फाइल। जबकि ऑडिट प्रोग्राम, इस पर्टिकुलर ईयर में आपने ऑडिट कैसे किया है, क्या प्रोसीजर्स और मेथड्स फॉलो किए हैं, दैट विल बी देयर इन दी करंट ऑडिट फाइल। तो आप समझ जाएंगे कि इन दो ऑडिट फाइल से आपको ओवरव्यू पता चल गया ऑर्गेनाइजेशन का, क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या रेलेवेंट चीजें हैं, परमानेंट फाइल में क्या डालना है और करंट फाइल में क्या करना है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ आ गया होगा इसमें क्या क्या चीजें बताई गई। Thank you so much for watching this class. Thank you so much.